जालोर में पेयजल और भूजल दो बड़े मुद्दे हैं। राजस्थान में भूजल को लेके बिल आया था, लेकिन बिल प्रवर समिति यानी सिलेक्ट कमेटी को वापस भेज दिया है। लेकिन जालोर के सांसद यानी कि जालोर सिरोही के सांसद लुम्बाराम चौधरी ने भूजल के गिरने के स्तर को चिंता के रूप में प्रकट करते हुए लोकसभा में मामला उठाया है और कडाना बांध का मुद्दा उठाया है कि साहब, माही का जो पानी है, जो कडाना डैम का जो पानी दिया जाना था जालोर को, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। जवाई पुनर्भरण जैसी बात है, तमाम चीजें हैं। लुम्बाराम चौधरी ने बड़ी प्रमुखता से बात रखी है। क्या कुछ कह रहे हैं लुम्बाराम चौधरी, आइए देखते हैं। हाँ, माननीय सदस्य श्री लुम्बाराम जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पहले मैं पूर्वी राजस्थान के पानी के लिए प्रयासों के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही में कम वर्षा होने से भूजल स्तर बहुत ही गिरावट आई है, जिसके कारण दोनों जिले डायरेक्ट जोन घोषित हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, खोसला कमेटी की रिपोर्ट 1 सितंबर 1965 के अनुसार राजस्थान और गुजरात के बीच में बॉर्डर पर कडाना बांध बनाना प्रस्तावित था। उस समय 1 अक्टूबर 1966 को राजस्थान एवं गुजरात सरकार के बीच माही जल बंटवारा समझौता कडाना बांध के निर्माण हुआ था। समझौते के अनुसार गुजरात के खेड़ा जिले में कडाना बांध का पानी मिलता था। तब तक खेड़ा जिले को मिलेगा जब नर्मदा का पानी नहीं आता है। क्योंकि अब नर्मदा का पानी खेड़ा जिले के अंदर 2005 में नर्मदा का पानी मिल रहा है, तो सभी समझौतों के अनुसार कडाना बांध और माही बांध के पानी का 1/3 हिस्सा राजस्थान के जालोर सिरोही को तय हो चुका है। जो समझौतों के अनुसार जालोर सिरोही के हक का पानी 2005 के बाद मिल रहा था, जो नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो पानी कडाना बांध का ओवरफ्लो होकर सुखला नहर के द्वारा पानी बहकर समुद्र में जा रहा है, वाक्योस कंपनी गुड़गांव द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा सर्वे करवाया, जिसमें बताया गया है कि 37 साल में 27 बार ओवरफ्लो होकर 1.30 लाख MCM पानी समुद्र में बहकर बर्बाद हो गया है। अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि जो पानी समुद्र में बहकर जा रहा है, उस पानी को रोकने हेतु राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार की संयुक्त बैठक बुलाकर DPR बनाकर कार्य को स्वीकृत किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र में जवाई नदी समेरपुर, सिंगवंज, आहोर से सायला होते हुए बाड़मेर तक जाती है। इस नदी के किनारे बसे सारे गांव पानी का इस्तेमाल पेयजल और सिंचाई के लिए करते हैं। जवाई बांध के निर्माण के बाद से लेकर अब तक जवाई नदी के प्रभाव नहीं होने से जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। कई वर्षों पूर्व अच्छी बरसात होने से सहयोगी नदियों से कुछ पानी मिला था। कई वर्षों से कम बरसात होने के कारण नदी के पानी नहीं आया। इसी कारण से नदी के किनारे कुएं सूख गए हैं। बोरवेल 700 से 800 फुट पानी नीचे चला गया है। नीचे से खारा पानी आने से भूमि दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इसी कारण किसानों व जनता को भारी मांग है कि जवाई नदी का पानी के हिस्सा तय कर जवाई नदी में डालकर जवाई नदी को पुनर्संचित किया जाए। धन्यवाद। तो देखा आपने कि लुम्बाराम चौधरी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। जालोर का एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यहाँ 600 से 800 फीट तक पानी नीचे चला गया है। लोग धरती का सीना चीर चीर के पानी निकाल रहे हैं। भूजल गिर चुका है। जालोर में या तो बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है बिकॉज ऑफ जवाई डैम। पुनर्भरण की कोई बात नहीं है। नदी जो कि कभी सदा नीरा थी, अब सूख चुकी है और जनता आज भी त्रस्त है। लुम्बाराम चौधरी ने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया और कहा कि करीब 1.5 लाख मीट्रिक क्यूबिक मीटर पानी जो है वो बह के समुद्र में जा चुका है। यह पानी अगर यहाँ आता, तय समझौते के विजय त्रिवेदी उस वक्त जल संसाधन के मंत्री गुजरात में हुआ करते थे और ये इधर राजस्थान में नाथुराम मिर्धा हुआ करते थे। मामला कई बार केंद्रीय जल आयोग की ओर भी गया। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री थे।
राजस्थान में प्रमुख सेक्रेटरी थे जल संसाधन विभाग के राम लोभया। काफी उस मामले को हमने देखा था, लेकिन पीड़ा जस की तस है और इस पीड़ा को एक बार फिर से संसद में उठाया। लुम्बाराम चौधरी ने इस मुद्दे को उठाया है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।